राजनीति और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाना हमेशा से कठिन रहा है और बिहार की सबसे बड़ी सियासी विरासत रखने वाले लालू प्रसाद यादव का परिवार भी इससे अछूता नहीं है। आपको बता दें, जैसे ही बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है उसी तरह लालू परिवार में विवाद गहराता जा रहा है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पिता और भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को अनफॉलो करे संकेत दे दिया है कि परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है। इस विवाद ने न केवल परिवार के भीतर बल्कि पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस विवाद या फिर कलह की जड़ में तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव का बढ़ता प्रभाव माना जा रहा है। मीसा भारती और तेज प्रताप यादव पहले से इनके खिलाफ थे, अब रोहिणी आचार्य भी इस पंक्ति में खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव को यात्रा बस की उस फ्रंट सीट पर बैठे देखा गया। इसे आमतौर पर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव के लिए रिजर्व माना जाता है। सोशल मीडिया में जैसे ये तस्वीर सर्कुलेट हुई तो राजद से लेकर लालू परिवार तक में बवाल मच गया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि रोहिणी आचार्य ने भी इसे रिपोस्ट कर अपनी गहरी नाराजगी जताने में देर नहीं की। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप पहले से ही पार्टी से निष्कासित थे। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य की गोद में हम खेले हैं। उन्होंने कहा कि रोहिणी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। लालू यादव को किडनी देने के जिक्र के सवाल पर रोहिणी के भाई तेज प्रताप यादव ने कहा, एक महिला होने के नाते उन्होंने सराहनीय काम किया है जो शायद ही कोई माँ बेटी कर सकती। तेज प्रताप ने कहा कि रोहिणी पूजनीय है और सदैव इसकी चर्चा की जाएगी। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन उस चक्र पर चलेगा। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट को देखते हुए माना जा रहा है कि उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। रोहिणी ने बीते दिनों पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने के समय एक वीडियो शेयर किया। इसके कुछ समय बाद इन्होंने पोस्ट लिखा कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। उनके इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको बता दें कि रोहिणी अपनी राय खुलकर रखने वालों में से है। वह लगातार सोशल मीडिया पर अपनी राय लिखती रहती है। पर आपको बताते हैं कि असल विवाद कहाँ से बढ़ा। दरअसल बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी के फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव के बैठने से विवाद बढ़ गया। आरजेडी के कई नेताओं को यह स्थिति नागवार लगी। सोशल मीडिया यूजर आलोक कुमार ने लिखा, आगे की सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है। यदि कोई स्वयं को उससे बड़ा मानने लगे तो एक गंभीर संकेत है। इसके बाद इस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पर बिना कुछ लिखे शेयर किया। इसके बावजूद संजय यादव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे रोहिणी को बाद में अपने बयान पर कुछ नरमी दिखानी पड़ी। शाम तक उन्होंने एक और पोस्ट करके अपने कदम को नरम स्वरूप में पेश किया और स्थिति को संतुलित करने का प्रयास किया। रोहिणी ने की थी डैमेज कंट्रोल की कोशिश। मामला आगे बढ़ा तो इसके बाद रोहिणी आचार्य ने सफाई देने की कोशिश की। एक्स पर दो नेताओं की फोटो शेयर कर लिखा कि वंचितों व समाज के आखिरी पायदान पर खड़े समूह को आगे लाना ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा है। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबकों से आने वालों को आगे बैठा देखना सुखद अनुभूति है। आपको बता दें कि तेज प्रताप पहले ही अलग हो चुके हैं। गौरतलब है कि संजय यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही विरोध में मुखर रहे। तेज प्रताप कई मौकों पर बिना नाम लिए जयचंदों का जिक्र किया करते थे। यह माना जाता था कि इशारा संजय यादव की ओर है। अब आपको बताते हैं कि संजय यादव का तेजस्वी यादव से इतना जुड़ाव कैसे हुआ। आपको बता दें, संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और आरजेडी के तेजस्वी यादव के सलाहकार रणनीतिक कार के रूप में भी चर्चित रहे हैं। उनकी दोस्ती और साझेदारी की शुरुआत उस समय मानी जाती है जब लालू प्रसाद यादव को जेल हुई थी। चारा घोटाला मामले में और पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव को संभालनी पड़ी थी। उस समय तेजस्वी के साथ काम करने के लिए संजय यादव पटना आए थे और धीरे धीरे उनकी भूमिका तेजस्वी के आंख नाक कान जैसी मानी जा रही थी। लेकिन संजय यादव की यह स्थिति लालू परिवार के भीतर विवाद का कारण बन गई। लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि संजय
तेजस्वी के साये की तरह चलते हैं। पार्टी की मीटिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह वहीं दिखते हैं। अब आपको बताते हैं कि जो रोहिणी अट्टारे का ट्वीट है, इससे अब पार्टी पर क्या असर होने वाला है। लालू परिवार में फूट होने पर पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? कोई खास असर इस पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अभी सिर्फ एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जब तक किसी बड़े कदम उठाने का संकेत नहीं दिया जाता, तब तक ऐसा माना जा रहा है कि कोई खास असर होने वाला नहीं है। वैसे अगर कभी बगावत की चिंगारी उठी, तब भी पार्टी के मजबूत तेजस्वी ही रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी के पास लालू यादव के बराबर का पावर है। यह पावर लालू यादव ने खुद ही 11 अक्टूबर 2022 को आरजेडी को 2 दिवसीय सम्मेलन दिल्ली में दिया था। इसमें 2 अहम प्रस्ताव पास हुए। आरजेडी के नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। भविष्य में पार्टी के नाम पर चुनाव चिन्ह और टिकट बंटवारे पर अहम फैसले सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी ही लेंगे। बल्कि आपको बता दें कि लालू यादव के 9 बच्चे हैं। इसमें 4 बच्चे हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी लालू यादव तेजस्वी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसके बाद भी 18 जनवरी 2025 को पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को वो सभी शक्तियां दे दी गई जो लालू यादव के पास थी। आरजेडी के संविधान की धारा 35A में संशोधन किया गया और लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को पार्टी से जुड़े सभी बड़े फैसले और साथ ही चुनाव में सिंबल जारी करने का अधिकार भी मिल गया। वहीं प्रियदर्शनी रंजन बताते हैं कि लालू यादव के फैसलों से साफ है कि उन्होंने एक तरफ से पार्टी की कमान और अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को सौंप दी है। कागजी कार्रवाई पहले ही कर दी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट से बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होगा। इसी अपडेट पर बने रहने के लिए देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।